ये शिष्टाचार के अनुकूल नहीं हुआ, लेकिन आदेश का पालन भी करना पड़ता है। आने में उनको विलंब हुई, क्षमा करेंगे। और हम लोग जो इस सप्ताह ध्यान साधना शिविर में जो भाग लिए हुए हैं, गुरु महाराज कहा करते थे, देखो जी, सत्संग को मैं दो भाग में बांटता हूं, एक बाहरी सत्संग और एक अंदर का सत्संग। बाहरी सत्संग से ज्ञान होता है, अंदर का सत्संग से ईश्वर तक जाने का रास्ता तय होता है। लेकिन सिर्फ बाहरी सत्संग करें और अंदर का सत्संग ना करें तो काम नहीं चलेगा। अंदर का सत्संग करें और बाहरी सत्संग ना करें तो भी काम नहीं चलेगा। कीमती से कीमती चावल दाल सब्जी को ले आवे, लेकिन आग के पास ले जाए, आग को नहीं जलाएंगे। कितनों कीमती चावल दाल सब्जी हो, आप उसको खा नहीं सकते। उसको पकाने के लिए आग का सहारा है, आग का सहारा देना पड़ेगा। आग हो, चावल दाल सब्जी नहीं हो, उन्हें आग क्या काम का। दोनों में दोनों का जरूरत है। इसी तरह से बाहरी सत्संग और अंदर का सत्संग, दोनों सत्संग मिला के करना पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज कहा करते थे, बाहरी सत्संग करो, लेकिन बाहरी सत्संग से सहारा लेके अंदर का सत्संग विशेष करो। गुरु महाराज ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। कौन जेल? हम आप जो आवागमन रूपी चक्र में पड़े हैं, आवागमन सम दुख न दूजा है नहीं जग में कोई। इस आवागमन रूपी चक्र से यदि आप बचना चाहते हैं, हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, शाश्वत अखंड सुख पाना चाहते हैं, तो गुरु महाराज की वाणी को स्मरण में लाना पड़ेगा। क्या गुरुदेव ने बरमासा के अंतिम पद में लिखते हैं, क्या लिखते हैं गुरु महाराज? तो गुरु महाराज ने कहा बरमासा के अंतिम पद में, देवी साहब, ये संसार के लोगों क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? तो देवी साहब कहे में ही, ये संसार के लोगों सुनो, देवी साहब कहे में ही, सुनो चित्त लगाए के, एकदम एक चित्त लगा के सुनो, एक टक लगा के देखते रहो सामने। देवी साहब कहे में ही, सुनो चित्त लगाए के, गुरु भक्ति बिन। कुछ बाबा कह रहे थे ना, बाहरी भक्ति करने में लोगों को कितना मन लगता है। बाहरी पूजा के लिए थोड़ा दुख होता है, यह कर देंगे वह कर देंगे, बहुत तरह का। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, यह बाहरी पूजा तुमको क्या दे सकता है? थोड़ा देर के लिए सुख दे सकता है। यदि बाहरी पूजा से सुख होता, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के, गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को जब संत तोतापुर जी महाराज से दर्शन हुआ, संत तोतापुर जी महाराज ने कहा, बेटा क्या कर रहा है? गंगा के किनारे तू क्या कर रहा है? तो कहा, मैं माँ काली का पूजन करता हूँ, गंगा जल लेने के लिए आया हूँ। अरे माँ काली का पूजा करने से क्या होगा? बाबा ऐसा बात बोलते हैं। कहा, हाँ बेटा क्या होगा बताओ।
का पूजा करने से क्या होगा? सुख होता है, शांति होता है, मुक्ति मिलेगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा, सदगुरु भेद बतावे हो रामा। कहाँ के? अधर जगत को। संत सदगुरु ही रास्ता को, मुक्ति रूपी रास्ता को संत बताते हैं। संत के सिवा और कोई कैसे बता सकता? कहाँ जा रहे हो? किनके सानिध्य में? किनका पूजा? माँ काली का। उससे क्या होगा बेटा? महाराज क्या नहीं होगा? नहीं बेटा, उससे तुमको मुक्ति नहीं मिल सकता, संसारिक क्षणिक सुख मिल सकता है। अरे क्षणिक सुख लेके क्या करोगे? वह सुख तो बैनुल के समान है। खुला हुआ हवा भरा हुआ है, देखने में खूबसूरत, और हवा समाप्त हो गया तो छोटा सा, देखने में कचरा का ढेर बन जाता है। इसी तरह से संसार का सुख जो है ना, संसार का सुख देखने में लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत सुखदाई है, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा, हे संसार के लोगों, अब संसार से हट के ईश्वर का भजन करो। ये संसार में यदि सुख होता तो रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहने लगे, महाराज तो क्या करना पड़ेगा? आपके बात पे हमको कैसे विश्वास होगा? तो किनका पूजा करते हो? का माँ काली का। वो ऐसे भक्त थे माँ काली का, तो भोजन कराते थे, बात करते थे। कहा तो माँ काली को प्रकट करो। माँ काली यदि कह देगी कि मेरा पूजा करने से तुमको मुक्ति मिलेगी, तब तुम माँ काली का ही पूजा करना। माँ काली को प्रकट किए, प्रकट हो गई। बेटा इसलिए बुलाया, बुलाने का तुम्हारा समय नहीं हुआ है अभी, तो किस लिए बुलाया? तुम तो भोजन करने के लिए बुलाता था और कुछ के लिए, अभी कैसे बुलाया? कहा माँ, क्या माँ हमको तो मुक्ति डगर को नहीं पहुंचा सकते हो? मुक्ति पद को प्राप्ति नहीं करवा सकते हो? कहा नहीं बेटा, हम तुमको मुक्ति नहीं दे सकते। संसार का सुख तुमको हम दे सकते हैं, पद प्रतिष्ठावान बना सकते हैं। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, तंधर सुखिया को नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। ब्रह्मा दुखिया, विष्णु दुखिया, जिन्हें राह चलाई हो। कहते कहते कह दिए, कहे कबीर, ए संसार के लोगों क्या करें? का कहे कबीर, सकल जग दुखिया, पूरा संसार का लोग दुख से भरा पड़ा। कहे कबीर, सकल जग दुखिया, असंत सुखी मन जीती हो। कौन? जो संन्यास वस्त्र पहन लिए वह सुखी है? का नहीं, वह भी सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है? का सुखी वह है जो कि अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन कर लिया। जो एक बार ईश्वर का दर्शन कर लेंगे ना, ये बाहरी दर्शन तो फीका लगेगा। जिस तरह से भूख लगने के बाद बहुत तरह के भोजन को खा लेंगे, तो नमक रोटी भी खा लेंगे, लेकिन जब भूख समाप्त हो जाए उसके बाद कहेंगे, बेटा बहुत तरह का व्यंजन बना है, खा लो। क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्या कहेंगे? थोड़ी देर बाद खाएंगे, भी भूख नहीं है, मैं भर पेट खाया हूँ। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से माँ काली कहती है, बेटा इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? तो संत के शरण में जाके भजन करो। संत ही तुमको संसार रूपी भवसागर से पार करवा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं करवा सकते हैं। तो हम आप इस संसार का यदि सुख, शांति, आनंद लेना चाहते हैं, नहीं हो सकता। हमारे गुरु महाराज ने कहा, सर्वक्षण ये संसार के लोग हर समय परमात्मा का नाम जपते रहो। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण होई संत सब कहे हो। हे संसार के लोग हर समय परमात्मा का नाम जपते रहो। परमात्मा का नाम जपते रहेंगे
रहेंगे। गुरुदेव ने कहा जब जपते जपते मन लगने लगेगा ईश्वर को नाम जपने में, तब संसार का सुख धीरे धीरे तुम्हारे लिए फीका पड़ने लगेगा। यदि संसार में सुख में आनंद होता तो गुरु महाराज को नहीं लिखना पड़ता, जन लिपटोरे प्यारे जग पर देसवा, और सुख का सुख क्या है, माना ही संसार के लोगों। यहाँ यदि सुख होता, शांति होता, तो हम लोगों को इस जगह यहाँ गोता लगाने संसार में इधर उधर जाने की क्या जरूरत थी। तो गुरुदेव ने कहा अंदर धसो, बहुत सुख होगा। अंदर धसने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? हमारे गुरु महाराज ने कहा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहीं बाहर जाओगे दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव ने कहा तब कहाँ जाना है? गुरुदेव ने कहा अपने अंदर प्रवेश करना है। अंदर कैसे? तो गुरुदेव ने कहा, क्या कहते हैं हमारे गुरु महाराज का, सुखमनिया मोरी नजर लगी। सुखमनिया में हम आपकी नजर कैसे लगेगी? हमारे गुरुदेव ने कहा, क्या कहते हैं गुरु महाराज, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले। तुम अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं, एक टक जहां गुरुदेव बता दिए देखने के लिए, एक टक देखते रहो। आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। हमारे गुरु महाराज ने कहा सुखमनिया मोरी नजर लगी। नजर कब लगेगी? तो गुरुदेव ने कहा अगल बगल कहो दृष्टि ना डोले। ये मन इतना चंचल है, इतना मन भटकता है, यह मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाए उतना ही क्या हो जाए, मचल जाए मन, और मचलता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा अगल बगल कहो दृष्टि न डोले। संसार के लोगों, तुम अपनी दृष्टि को इधर उधर से मोड़ो, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले। सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सामने में जब तू साधक बिंदु को पकड़ता है तो क्या होता, अंधकार जो है सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहां जाओ जहां प्रकट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। इसलिए गुरुदेव ने कहा जब तुम अपने दृष्टि को स्थिर करोगे तब तुमको क्या होगा, बिंदु की प्राप्ति होगी। वह बिंदु क्या होगा, पहले मोटा रूप में दिखलाई पड़ेगा, वह धीरे धीरे अंधकार के रूप में वही होगा। धीरे 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 महीन होके वह बिंदु के आकार में आएगा। जब उस साधक अंदर में जाने के बाद उस बिंदु को पकड़ता है तो गुरु महाराज ने तब कहा जब उस बिंदु को पकड़ लोगे, वह बिंदु तुमको प्रकाश की ओर लेके चला जाएगा। तब गुरु महाराज ने कहा अंदर में हो प्रकाश, ना तो बाहर प्रकाश के। बाहर का प्रकाश फीका लगेगा, ये बाहर का प्रकाश का दिखने का मन ही नहीं करेगा। एक बार जब उस अंदर में परमात्मा रूपी प्रकाश का दर्शन कर लिया तब गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म ज्योति अंदर में क्या होगा, तुमको ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। निशी अंधियारी हदस भाग अंधकार जो है हम लोगों के पास, वो अंधकार समाप्त होगा। सदा सदा के लिए हम लोग अंधकार को छोड़ के तब क्या होगा, तो गुरुदेव ने कहा हे संसार के लोगों, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगटवा सूरत सार शब्द लागे। सिर्फ बिंदु को पकड़ना है। बिंदु को जब पकड़ेंगे तो गुरुदेव ने कहा आगे निकलते जाएंगे। गुरुदेव ने कहा इतना तक हो जाने के बाद भी सोचोगे कि कल्याण हो जाए, कहा संभव नहीं। एक दिन 2 दिन 4 दिन करने से नहीं होगा। कहा बाबा देवी कहे कह में ही ऐसे ही कर जागी। ये संसार के लोगों, 1 दिन 2 दिन 4 दिन करने से नहीं होगा। जब तक तुम इस शरीर में रहो तब तक करते रहो। गुरु महाराज ने कहा 1 दिन भी बगैर ध्यान सत्संग का मत रहो।
पर दे सत्संग करते रहो, करत करत अभ्यास से करने से ही तुमको लाभ होगा, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। समय समाप्त करे 8 बज चुका, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी की विराम। श्री सद्गुरु